चला, देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला, उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। सभी निर्विकारी, बेफिक्र, सदा अलर्ट आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग और 5 सितंबर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। सुप्रीम टीचर याद है ना सभी को? तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। लिस्ट बना सकते हैं किन किन बातों के लिए बाबा का शुक्रिया। फैमिली, फादर एंड मदर, आई लव यू। एक हद के परिवार में जो प्यार होता है वैसे ही परिवार का प्यार का अनुभव होता है हमें इस ईश्वरीय परिवार में, है ना ऐसा? तभी तो हम सब यहाँ हैं। बेहद बाप से प्यार, वर्षा सब कुछ मिलता है। सुप्रीम शिक्षक से पढ़ाई सीखकर हमारी बुद्धि श्रूड, तीक्ष्ण बनती है और सतगुरु जैसा लव वरदान कोई भी देहधारी गुरु नहीं दे सकते। बाबा आज श्रूड बुद्धि बच्चों की निशानियां बताते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं। आज टीचर्स डे पर सुप्रीम शिक्षक खास हमें पढ़ाई पर अटेंशन देने को कहते हैं। पढ़कर हमें धारणा मूर्त बनना है, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है, स्व के रूप को अनुभव करना है। सुनते हैं सुप्रीम टीचर की समझानी। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। देहधारी गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा होती है, हाँ। और यहाँ बाबा के पास आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग का अनुभव होता है। माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, हाँ। बाबा मिला साजन के रूप में, तो फिर प्रवृत्ति मार्ग के लव का अनुभव होता है। बेहद का बाप मिला, स्वर्ग की राजाई हमें वर्षे में मिलती है। तो ये सब तो देहधारी गुरु नहीं दे सकते हैं। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूड बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। जो खुद पढ़ा हुआ होगा, जिसको समझ में आएगी, जो धारणा स्वरूप होगा, वो औरों को भी बताएंगे। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। श्रूड बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं जो श्रूड बुद्धि हैं, जो धारणा मूर्त बच्चे हैं, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि पढ़ाई में होगी, बाबा में होगी, ज्ञान और योग में होगी। उनकी बुद्धि इधर उधर संबंधियों में भटकेगी नहीं। पढ़ते समय वो आलस अलबेलापन नहीं करेंगे, उबासी आदि नहीं लेंगे, आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे तवाई होकर बैठते और जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, वो बाबा को याद भी नहीं कर सकते। जैसे गर्म तवे में पानी डालो तो क्या है, तो उड़ जाता है। तो तवाई बुद्धि माना बाबा जो सुना रहे हैं उस पर अटेंशन नहीं है, सब कुछ उड़ जाता है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है।
ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं। उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है। वह गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। देहधारियों को अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि रहती है, बुद्धि में रहता है कि वह हमारे गुरु हैं और गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, है ना। देखो परमात्मा हमारा कितना ध्यान रखते हैं, बाप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। हाँ, शास्त्र सुनाएंगे, कर्मकांड कराएंगे, भजन कीर्तन कथा कहानी कराएंगे, हाँ, यज्ञ जप तप कराते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है। बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा न सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सहज राजयोग है। पतित पावन बाप ही आकर हमें सिखाते हैं, और बाबा को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। कैसे पाप भस्म होंगे? क्योंकि योग अग्नि है। तो ये सब नई बातें हैं। यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत का यह है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। हाँ, एक्स्ट्रा युग मिल गया ना, इसलिए भक्ति में देखो अधिक मास मानते हैं और फिर ज़्यादा धर्म करते हैं कि एक्स्ट्रा महीना मिला है धर्म करने के लिए। तो ये तो युग है, तो इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं, तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बनते हैं ना, तो जैसे कि जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। लिफ्ट है ना, तो सीधा ऊपर चले जाते। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं।
कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे। सोचेंगे ना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं, क्या गोला है, क्या झाड़ है, क्या सीढ़ी है, हाँ, क्या आत्मा, क्या परमात्मा। तो इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। हाँ, सबकी बुद्धि यहाँ पे मुरली सुनने में लगी है ना, कि बाबा से मुरली सुन रहे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं। कोई तवाई बुद्धि तो नहीं है ना यहाँ। अच्छे श्रूर बुद्धि जो है, बाबा कहते हैं जो अच्छे श्रूर बुद्धि बच्चे हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे, यह तो कायदा नहीं है। तो ये तो पाठशाला है, स्कूल है। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे। श्रूर बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। सन्यासी भी कितने शांत रहते हैं ना, पवित्र रहते हैं, चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन जन्म तो उनका भी माता के गर्भ से ही होता है। लेकिन वाइब्रेशन देखो उनके आसपास भी कितना अच्छा रहता है। तो बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना। सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके। हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके। ये फर्क है ना सन्यासियों में और हम बच्चों में। तो बाबा कहते हैं राजा रानी कभी बन न सके, वो तो बेहद का मालिक नहीं बन सकते। राजा रानी कभी बन न सके क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, ये तो सबसे बड़ा देखो अधर्म है। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। गीता शास्त्र में भी लिखा है ना कि अधर्म का विनाश करने और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते या पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं,
तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। हाँ, कितना समय बाबा को याद किया। भक्ति में तो क्या है, सुबह शाम कर लिया, हो गया। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम 24 घंटे का हिसाब निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। रटा रटाया मुंह से बोल लेते हैं, लेकिन बुद्धि तो इधर उधर जाती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है। यह तो है ज्ञान, जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव। गीता में भी अक्षर हैं, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, मामेकम याद करो। भगवानुवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। तो सन्यासी आदि किसी भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। तो सन्यासी आदि कोई भी गुरु हो, बाबा कहते किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। हद के बापूजी हैं, बापू बापू कहते, लेकिन संबंध तो नहीं है। वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला, अपने शरीर के पिताजी से। और देखो, हद के बापूजी माना शरीर का पिता, बाप अपना, और परमात्मा बेहद का बाप, दोनों से वर्षा मिलता है। लेकिन गांधी जी बापूजी, उनसे तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, क्या मिला? स्वतंत्रता मिली, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना। देखो, और ही दुखी हो गए, और ही गुलाम हो गए। खैर, वो तो अपने अपने कर्म हैं, अपनी आदतें हैं, अपना संस्कार है। लेकिन राजधानी मिली, भारत की राजधानी वापस मिली, लेकिन उसको वर्षा तो नहीं कहेंगे ना। वर्षा तो सुख शांति का वर्षा, वो तो देश को आज़ादी मिली। वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है। भल सारी प्रजा का वह पिता है। उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? अंग्रेज चले गए, लेकिन अभी क्या है? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारामारी होती रहती है। कितने कैंडल मार्च हो रहे हैं, कितना धरना दे रहे हैं। देखो, मारामारी है, कोई का डर नहीं है। प्रजातंत्र में हर एक राजा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, कितनी हिंसा है। सुख के बजाय और दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख। इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थीं,
फिर यहाँ आई हैं पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं, 84 लाख नहीं है। अगर हर एक 84 लाख जन्म ले तो फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे, याद नहीं रह सकता। हाँ, हर एक अगर 84 लाख जन्म ले तो फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे, याद नहीं रह सकता। कितना लंबा कल्प हो जाएगा। तो स्मृति से बाहर चला जाए, 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामेकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए। गंदगी जन्य सुख है वो कहते हैं। कलयुग में तो कागविष्टा समान सुख है और हमको शांति चाहिए। तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था। अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। हाँ, सब कुछ विनाश हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, थोड़ा खंड बचेगा। इतने खंड तो वहाँ होते नहीं। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। यह पाठशाला है। भगवान उवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहाँ पतित कोई जा न सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े थे। बिगड़ चित्र भी नट शेल में समझाया जाता था। चित्र तो बाद में बने ना, शुरू में तो चित्र नहीं थे। बाबा ये आकर समझाते थे, फिर साक्षात्कार हुआ और फिर कोई पेंटर मिला तो फिर धीरे धीरे चित्र बनवाए गए। फिर बाबा देखो आके करेक्ट करते थे। तो बिगड़ चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज, वह बाप ही देंगे ना। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। हाँ, देखो भक्ति मार्ग में सब कुछ अभी यहाँ की यादगार। तो यहाँ बाबा आए तो फिर बाबा का प्रचलन वहाँ भी हो गया। हाँ, कितने ढेर बाबा हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं म्यूनसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया है, इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा।
इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा, सभी ना, हम सब बच्चे, तो वर्षा सबको मिल रहा है। बाबा सिर्फ उनका तन, इस रथ को यूज करते हैं। देने वाला एक बाप, बेहद का बाप, सबको। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए, जो सुनते जाएं वह धारण होता जाए। वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। बाप दादा समझाते हैं, संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जो आत्माएं अभी अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करती हैं वही भविष्य में विश्व पर राज्य करेंगी। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की ही बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। देखो, जो नशे में रहता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान योग के नशे में रहना है, बाबा के नशे में रहना है कि पुराना कुछ भी याद ना रहे। पुरानी दुनिया, संबंध, स्वभाव, संस्कार, पदार्थ, सब कुछ, पुरानी देह, सब कुछ भूल जाना है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। कोई भी संबंध, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संस्कार, किसी का भी आकर्षण न हो, किसी की भी अधीनता न हो। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती। हाँ, छोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या होता है, स्वतः छूट जाते हैं। कैसे छूट जाती हैं स्वतः? हाँ, हमने छोड़ा या हमसे छूट गया, अपने आप छूट गया। जब प्राप्ति होती है तो अपने आप छूटता जाता है, छोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। क्योंकि बेहद की प्राप्ति होती है ना, तो हद की चीज़ें अपने आप छूटती जाती हैं। स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। कब मिलेगी सफलता? जब श्वासोश्वास बाबा को याद करेंगे और बाबा से जो खजाने मिल रहे हैं, जो प्राप्तियां हो रही हैं, उनको सफल करना है, बढ़ाना है। जितना यूज़ करेंगे, जितना बांटेंगे, बढ़ेगा, सफल होगा और हम सफलता मूर्त बनते जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली। कौन है हम? कौन है हम? पहला, बेहद का सन्यासी। दूसरा, श्रूड बुद्धिवान। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी। चौथा, स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी। और पांचवा, सफलता मूर्त। ओम शांति। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता। हम उनको याद करते, वो हमको याद करता। हो संसार जिस
बच्चे तो चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना